अपनों ने दिया है धोखा, गहरों से शिकायत क्या। अपनों ने दिया है धोखा, गहरों से शिकायत क्या। जब दोस्त ने खंजर मारा, जब दोस्त ने खंजर मारा, दुश्मन की जरूरत क्या। चलिए आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्लास 12th का सिलेबस में है। किसका है? क्लास 12th में कौन सी पढ़ेंगे यार? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक, क्या पढ़ेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि क्लास 12th का सिलेबस है, ठीक। इससे लगभग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इससे लगभग कितना मार्क पूछे जाते हैं? पहले 6 मार्क का क्वेश्चन पूछते थे 2016, 17, 18। इससे पहले वाला जो थे 2019 से कितना पूछे जाते हैं? 6। 2020 में क्या कर दिया? 2000 कितना 20 में 2020 में लगभग 6 गुना इसमें क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 गुना 12, मतलब कि 2 गुना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब हर चैप्टर, जितना भी चैप्टर है, पहले जितना चैप्टर मान चलिए मैट्रिक्स से 13 मार्क पूछते थे, डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट मिला करके कितना मार्क है? अलजेब्रा से 13 मार्क पूछते थे, उसमें आप क्या करते? 13 दूना कितना हो जाएगा? 26, तो मतलब 2 गुना। पहले टोटल 100 मार्क का क्वेश्चन पूछते थे, पूरा मैथ में कितना मार्क? 100 मार्क। उसमें क्या 100 का जवाब देना होता, ठीक। आप क्या कर दिया? 100 गुना कितना? 2, तो 100 गुना 2 करेंगे तो 200 हो गया। क्या हो गया? 100 गुना हम 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ये 200 में से हमको कितना का जवाब देना है? 100 का जवाब देना है। कितना भी देना है? 100 मार्क का बनाना है और 100 मार्क ना दे बना, ठीक। तो क्वेश्चन आप क्या कर दिया गया है? 2 गुना कर दिए, ठीक। तो आप जो पहले का सिलेबस में 6 मार्क इनवर्स से पूछते थे, अब 6 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 गुना 12, मतलब क्या? 12 मार्क। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यह छोटा चैप्टर है, इसको हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो इससे 12 मार्क क्वेश्चन आएगा, तो छूटना नहीं चाहिए इससे क्वेश्चन। चलिए इसका सबसे पहले हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो 11th का टॉपिक है, 11th में नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा देख लीजिए बेसिक। तो पहले इनवर्स को भी हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक। एक फंक्शन को भी हम छोड़ देते हैं, ठीक। अब चलते हैं त्रिकोणमिति। क्या चलते हैं? त्रिकोणमिति। इसका हिंदी क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। चलिए लिख देते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका हिंदी मीनिंग होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक। तो अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को हम, तो इससे पहले देखिए प्रतिलोम को भी हम छोड़ देंगे और फलन को भी हम छोड़ देंगे, ठीक। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम त्रिकोणमिति का हम कुछ फार्मूला को हम देखेंगे, ठीक। इसका बेसिक क्या क्या है, इसमें जो जिस सब का यूज आएगा उस सब हम इसमें बताएंगे। तो पहले देखिए त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति, तो पहले त्रिकोणमिति का हम थोड़ा सा टॉपिक देखते हैं। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब इसका हिंदी त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय। तो चलिए त्रिकोणमिति, तो कोई पूछेगा त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं? त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं? तो त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं? त्रिकोणमिति क्या? त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। क्या होते हैं? 6 फलन। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं साइन, एक होते हैं कॉस, एक होते हैं टेन। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, एक होते हैं कॉट।
साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। कोई पूछेगा त्रिकोणमिति में कितने फलन होते हैं, तो बोलेंगे 6 ही फलन होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होते हैं साइन, एक कॉस, एक टैन, कोसेक, सेक, कॉट। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, तो 6 होते हैं। 7 नहीं होते हैं, 7 नहीं होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं, 6 होते हैं। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो अब इससे देखिए, तो पहले इसमें हम देखेंगे, कहेगा त्रिकोणमिति हम किसको कहते हैं, तो कहेंगे 3 कोनों से मिल करके बने ट्रायंगुलर को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये 11th का है, चलिए छोड़िए उस सब नहीं लिखे। तो चलिए बेसिक से हम स्टार्ट करें। क्या करते हैं? बेसिक से हम बेसिक ठीक। तो त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसमें, एक होते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पे है? समकोण त्रिभुज पर। तो समकोण त्रिभुज हम किसको कहते हैं? जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। तो एक कोण इसमें है ना 90 डिग्री, इसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। मान चलिए इसको हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। कुछ एंगल बना होगा ये, या भी क्वेश्चन, इसको ए मानते हैं, ये बी है, ये क्या है? सी है। ए बी क्या है? सी है। तो ई देखिए, थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। तो यह थीटा है, इसके सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। थीटा के सामने वाले भुजा लंब, ये हो जाएगा। तो आधार, ये हो जाएगा क्या? कर्ण। तो ई इसको हम क्या बोलेंगे? थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। ई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार। आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको कर्ण बोलेंगे। थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। जब यह लंब हो गया तो ई तो आधार होगा, और ई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो ठीक, यहाँ पे हम पहला पॉइंट लिखेंगे, इसको हम याद रखेंगे। ठीक, मान के लिए एक त्रिभुज यहाँ पे हम मानते हैं। ठीक, इसका हम थीटा हम मान लेते हैं यहाँ पे। ए है, बी है, सी है। क्या है? 90 डिग्री कोण है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है, और थीटा भी यहाँ पर माने। तो थीटा के सामने का भुजा देखिए कौन होता है? तो थीटा का सामने वाला भुजा ये आ गया। तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहेंगे। तो लंब क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ना लंब। तो ये लंब हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। ये कौन चीज हो जाएगा? ये हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा, इसमें समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। क्या होते हैं? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होते हैं। तो थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होते हैं। लंब और आधार आपस में क्या होते हैं? चेंज होते हैं। क्या होते हैं? लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं। थीटा के अनुसार लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं, कर्ण चेंज नहीं होता है। कर्ण चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे हम पहला नंबर लिखेंगे, थीटा के सामने वाले भुजा लंब होती है। लंब होती है। थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। दूसरा नंबर इसमें हम करेंगे, थीटा के सामने वाले भुजा क्या होते हैं? लंब होते हैं। थीटा यह है तो लंब यह होगा। थीटा यह है तो इसका सामने का भुजा लंब हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। कर्ण होती, सबसे बड़ी भुजा कौन होते हैं? इसमें कर्ण होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ट्रायंगल ऐसे करके हम बनाएंगे। यहाँ पे जैसे त्रिभुज है ना, तो देखिए 3 है, 4 है, तो कितना निकलेगा?
तो 3 और 4 को हम एलसीएम लेकर 10th में पढ़े होंगे, इसका हम कर्ण निकालने वाला फार्मूला पढ़े होंगे। तो 3 और 4 का लिखेंगे 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करके हम यहाँ पे निकालेंगे 3 का, ऐसे करके 3 का हम स्क्वायर करेंगे प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो 3 दिया 9, 4 चौका 16, 9 25, मतलब कितना 25 निकलेगा, कितना 5 निकलेगा। तो सबसे देखिए ये 3 है, 4 है, ये क्या हो गया 5 हो गया। तो सबसे बड़ा भुजा कौन है, कर्ण है। तो सबसे बड़ी बड़ा भुजा है ये 5 है ना, सबसे बड़ा, तो बड़का वाला भुजा कर्ण होता है, तो 5 है, कर्ण हो गया। ठीक, बता दिए हैं पीछे। थीटा के अनुसार लंब और आधार आपस में चेंज होता है। यदि थीटा को हम कोणवा सी पर लेते हैं ना, तो थीटा के सामने वाला भुजा ई वाला हो जाता है, होता है ना। यदि हम थीटा ऊपर वाले लेते हैं तो लंब, थीटा के सामने वाला भुजा लंब यहाँ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए थीटा के अनुसार यदि थीटा ऊपर रहेगा तो नीचे में यहाँ पे लंब हो जाएगा, यदि थीटा यहाँ पर रहेगा तो लंब यहाँ पे हो जाएगा, होगा ना। तो थीटा के अनुसार लंब और आधार आपस में चेंज होते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, चौथा नंबर पॉइंट। यहाँ देखिए लंब और आधार आपस में चेंज होता है थीटा के अनुसार, कर्ण चेंज नहीं होता है। कर्ण यह फिक्स है, अपने जगह पे वह बैठे रहते हैं, ठीक, वह कहीं नहीं हिलते हैं। कर्ण क्या होते हैं, कहीं नहीं हिलते हैं। तो यहाँ पे जो कर्ण है, तो देखिए थीटा कहीं पे इसको लेकर के चले जाइए, लेकिन कर्ण हिलने वाले नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण चेंज, कर्ण चेंज, कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो कर्ण चेंज नहीं होता है, ठीक। थीटा के अनुसार लंब और आधार चेंज हो जाता है, बदल जाता है, उसके स्थान पे वो, उसके स्थान पे वो आकर के क्या होता है, अल्टा पलटी कर लेता है, बदल जाता है। कर्ण नहीं बदलता है, ठीक। तो चलिए इससे आगे आप चलिए, ठीक। तो यहाँ पे चलिए मिटाइए इसको। जानते हैं आप, चलिए दो भुजा दिया रहेगा, जब त्रिभुज है ना, त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति है ना, इसमें तीने भुजा में रहेगा, तीने कोण भी रहेगा इसमें, त्रिकोणमिति, त्रिमिति, तीन कोणमिति एंगल, ठीक। तीन कोण, तीन वाले कोण को त्रिकोणमिति कहते हैं। एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए, या बात होनी। तो देखिए यहाँ पे हो गया, तो देखिए तीन ठो है, तीन भुजा, तो इसमें दो भुजा दिया रहेगा, एक भुजा नहीं दिया रहेगा। क्या, दो भुजा दिया रहेगा, दो भुजा का मान दिया रहेगा, एक ठोक नहीं दिया रहेगा, तो वह हमको निकालना होगा। मान के यहाँ पे कर्ण निकालने के लिए बोलेगा, तो कर्ण बोलेगा तो ये दोनों भुजा दिया रहेगा, आधार और लंब दिया रहेगा, ठीक। यहाँ पे लंब बोल देगा निकालने के लिए, तो ये दोनों भुजा ही दिया रहेगा। यदि आधार बोल देगा तो ये दोनों दिया रहेगा, तो ये निकालेंगे। तो इसका फार्मूला क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमको बोल देंगे कर्ण निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए बोलेगा, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला, ठीक। इसका क्या कहते हैं, सूत्र कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, सूत्र। इसको हम याद रखेंगे। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होते, 10th में पढ़े होंगे, कर्ण बराबर फॉर्मूला होते हैं, कर्ण निकालेंगे ना, ये बड़का वाला भुजा, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार का क्या कर देंगे, स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे, तो हो गया, निकल गया, ठीक। या यही फॉर्मूला कहीं कहीं पे लिखा रहता है, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे ना, तो इस साइड रूट नहीं देंगे, तो इस साइड स्क्वायर दे देंगे, इस साइड रूट नहीं देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट नहीं देंगे, स्क्वायर दे दिए यहाँ पे स्क्वायर दे दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। तो दोनों क्या, तो रूट काहे नहीं दिए, क्योंकि दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे, तो स्क्वायर से रूट क्या होते हैं, हट जाते हैं। जैसे यहाँ पे रूट 2 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाते हैं, रूट का मतलब होते हैं हाफ, क्या होते हैं,
हाफ होते हैं। जैसे 2 का पावर 1/2, मतलब रूट का मतलब होता है 2 का पावर 1/कितना, तो पावर हाफ, 2 का पावर कितना, हाफ। इसका क्या है, स्क्वायर है ना। ये दोनों गुना में ये स्क्वायर कट जाएगा, ये दोनों एक कट गया, क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा ना। जैसे √3 का स्क्वायर बोलेगा तो बोलिए 3 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो स्क्वायर से क्या होते हैं, रूट हट जाते हैं, स्क्वायर से रूट हट जाते हैं, यह बात याद रखिएगा। चलिए देखिए, तो इसी प्रकार ऐसे रहेगा। आप चलिए ई फार्मूला सेम है, चाहे आप इसका यूज करिए इसका यूज करिए, ठीक। तो कर्ण निकालने के लिए बोलेगा तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ऐसा यदि स्क्वायर दे देंगे तो रूट नहीं देंगे उससे, ठीक। तो आप यहाँ पे हम लेंगे, आप मान के लिए ई दो कर्ण बराबर फार्मूला हो गया। इसी प्रकार लंब पूछे, लंब का लंब बराबर स्क्वायर छोड़िए, तो लंब बराबर पूछेगा तो रूट देंगे, स्क्वायर नहीं दिए यहाँ पे तो इस साइड रूट देंगे ना, तो रूट देंगे। तो लंब कहेगा निकालने के लिए, जो कहेगा निकालने के लिए उसको छोड़ करके उधर काम करेंगे। लंब निकालने के लिए बोलता है ना, तो कर्ण में से सबसे बड़का में से न घटाएंगे, सबसे ज्यादा जो रहेगा उसमें से न हम घटाएंगे। तो सबसे बड़का भुजा कौन है, कर्ण है ना, तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे। मतलब रूट मान चलिए यहाँ पे 4 है, सबसे बड़का 4 है, ये है 3 है, ये 4 है, ये 3 है। तो 4 में से 3 घटेगा, 3 में से 4 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, बताए ना भी, सबसे बड़ी भुजा क्या होते हैं, कर्ण होते हैं। तो कर्ण में से घटेगा, तो कर्ण यहाँ पे लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, अब माइनस क्या हो जाएगा, ये आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर होगा ना। लंब निकालना ऐसा नहीं कर देंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो लंबे निकालना रहेगा, लंबे को न घटा देंगे। तो लंब कहाँ से घटाएंगे, लंब मालूम न रहेगा तो घटेगा, वहां पे नहीं घटेगा। तो लंब बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये दोनों। यदि इसमें हम यहाँ पे हम यदि स्क्वायर लगा देते हैं लंब में, तो इस चलिए रूट नहीं लिखेंगे, सब लिख देंगे, खाली क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर हम माइनस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, ठीक। ये स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट हट नहीं जाएगा, तो यही हो जाएगा। बात ई लिखिए, बात ई लिखिए, बात क्या है, दोनों बराबर है। जैसे लंब यहाँ पे लिखेंगे इससे रूट दे देंगे, यदि स्क्वायर दे देंगे तो इससे रूट नहीं देंगे, ठीक। चलिए एक और फॉर्मूला इसमें हम लिखते हैं, कर्ण बराबर हो गया, कर्ण निकाल लेंगे तो दोनों लाइट कट गए हैं, इसलिए हम यह वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इससे आगे पार्ट 2 वीडियो रिलीज करेंगे। ठीक है विद्यार्थीगण।